हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे? कार्तिक की साधना अच्छी चल रही होगी। तो मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बताया था कि कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आशा है आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कार्तिक मास के जो विभिन्न नाम हैं उनका क्या क्या महत्व है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास को कार्तिक मास क्यों कहा जाता है, और इसे दामोदर मास क्यों कहा जाता है। दामोदर मास कहा जाता है तो इसकी तो दो लीलाएं हैं, तो उन दोनों लीलाओं की हम चर्चा करेंगे। और कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। तो एक वीडियो में इतना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ ये चर्चा करती हूँ कि इन नामों का अलग अलग क्या महत्व है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास के जो विभिन्न नाम हैं उनका नामकरण क्यों किया गया है। तो ये हम चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम और चीज़ों की भी चर्चा करेंगे, तो आप कृपया हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी स्किप ना कर जाएं, कुछ भी आपका मिस ना हो जाए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के महत्व के बारे में जानते हैं तो हम उसे और भी अच्छी तरह से करने का प्रयास करते हैं। महत्व को जानकर ही तो हम ये देख पाते हैं कि अब इसका हमारे लिए कितना अधिक लाभ है। तो इसलिए उसके महत्व को जानना बहुत अधिक आवश्यक है। मेरे पास ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जाऊंगी तो ये थोड़ा पुराना वीडियो है, पहले का, यानी कि पहले का बनाया हुआ वीडियो है। तो कृपया आप उसे देखिएगा और फिर बाद में मैं कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ये 2-3 पार्ट में था, तो आज हम एक पार्ट देखेंगे कि जो नाम है, विभिन्न नाम है उनके बारे में, और फिर उसके बाद महत्व के बारे में कि कार्तिक में दीपदान कैसे किया जाता है, कार्तिक की जो अन्य कथाएं हैं वो किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ठीक है, और मैं आपको साथ में श्री श्री राधा माधव के सुंदर दर्शन भी करवाऊँगी। तो प्लीज़ आप इसे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि इस कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास किस तरह से है। तो जो वैदिक काल गणना का आधार है वो सूर्य, चंद्र और नक्षत्र की गति पर आधारित है। तो इसमें नक्षत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो चंद्रमास है वो चंद्रमास कुल 12 हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, आषाढ़ इत्यादि। तो इनमें जो मास के नाम का निर्धारण किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि उस महीने में पूर्णमासी के दिन जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र पर रहता है। तो जो एक कार्तिक मास है, इस महीने में जो चंद्रमा है वो कीर्तिका या कृतिका नक्षत्र के ऊपर रहता है। तो ये हम सब वैष्णवों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो कीर्तिका नाम है वो श्रीमती राधिका रानी का नाम है, और जो ये नक्षत्र है वो श्रीमती राधिका रानी के नाम के ऊपर ही है। कीर्तिका यानी कि कीर्तिदा की पुत्री कीर्तिका। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ स्तवमाला में श्रीमती राधा रानी का जो एक नाम है वो कार्तिकी देवी भी बताया है। तो इस मास की जो देवी है वो श्रीमती राधा रानी है। और हम सब जानते हैं कि राधा रानी तो परम करुणामयी है। कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ देने में श्री भगवान भी सकुचा जाते हैं वो राधा रानी मुक्त हस्त से वितरित करती हैं। राधा रानी कभी भी भक्तों पर करुणा करने में कंजूसी नहीं करती हैं, और इस मास की तो वो देवी हैं। तो इसीलिए इस मास में थोड़ा सा भी आध्यात्मिक कार्य करने से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब दूसरा, ऊर्जा व्रत या ऊर्जा मास। इस महीने में होने वाले विधि विधान और नियम इत्यादि को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा यानी शक्ति। वैसे तो जो उत्सव इत्यादि हैं वो मनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो हमारे मृत प्राय जीवन में नव प्राणों का संचार कर दें। और जैसा कि हमने जानते हैं कि इस महीने में तो उत्सव ही उत्सव हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा, बहुला अष्टमी, दीपावली, गो पूजा, गोवर्धन पूजा, गोपा अष्टमी, रास यात्रा। तो इस तरह से उत्सव ही उत्सव मनाए जाते हैं, और ये सब भगवान की लीलाओं पर आधारित उत्सव हैं जो
हमारे अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर आते हैं। लेकिन ये जो सब शक्ति है, ये जो आध्यात्मिक कार्य करने की शक्ति है, वो कहाँ से आ रही है? भगवान की अनेक शक्तियां हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो है श्रीमती राधिका रानी। राधिका परादेवता, यानी वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट शक्ति है और आध्यात्मिक शक्ति है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति है। उनका एक नाम ऊर्जेश्वरी है। ऊर्जेश्वरी यानी कि ऊर्जा की ईश्वरी। तो जो आध्यात्मिक कार्य करने की शक्ति है वो श्रीमती राधिका रानी से ही प्राप्त होती है और इस मास की देवी तो श्रीमती राधिका रानी है। तो इस महीने में व्रत और उपवास व तपस्या इत्यादि करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। और यदि हम आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होते हैं तो हमें भौतिक कार्यों के लिए भी बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार जो ये मास है वो मास अपने आप को पुनर्जीवित करने का मास है। ये जो मास है वो आध्यात्मिक कार्य करके हमारे अपने पुनरुत्थान का मास है। तो इस प्रकार इस मास में हम आध्यात्मिक कार्य करके श्रीमती राधिका रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और यदि श्रीमती राधिका रानी प्रसन्न है तो भगवान निश्चय रूप से ही प्रसन्न होंगे। तो इस महीने का एक और नाम है, सर्वाधिक प्रचलित नाम श्री दामोदर मास। तो जैसा हमने देखा कि चंद्रमास के हिसाब से 12 महीने हैं और उन 12 महीनों का अपना अपना एक अधिष्ठात्र देव है। वो 12 महीनों को जो नियंत्रित करने वाले देव हैं वो भगवान के ही विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे केशव, माधव इत्यादि। तो जो ये कार्तिक मास है इसके जो नियंत्रक देव हैं वो है दामोदर स्वरूप। तो ये दामोदर स्वरूप क्या है? तो दामोदर स्वरूप को यदि हम देखें तो दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। तो वो स्वरूप जिसमें किसी को पेट पर रस्सी लपेटकर बांध दिया गया हो। हाँ, ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है ये शिव भगवान का। इस मास में वो बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही अद्भुत लीला हुई कि जब जो सबको नियंत्रित करने वाले श्री भगवान हैं वो यशोदा माता के प्रेम के कारण एक ऊखल के साथ रस्सी से बांध दिए गए। और भगवान ने क्या किया? उस रस्सी के साथ बंधे बंधे उस ऊखल को लेकर 2 पेड़ों के बीच में जा खड़े हुए और अपनी शक्ति से ऊखल को इतनी जोर से खींचा कि जो विशालकाय पेड़ थे वो टूटकर गिर गए। लेकिन ये क्या, पेड़ गिर गए लेकिन वो रस्सी तो ना टूटी। जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं, जो मुक्ति के आश्रय हैं, उन्होंने नल और कुंवर को भी मुक्ति प्रदान की, लेकिन स्वयं बंधन से न छूट सके। ऐसी कौन सी रस्सी थी वो, ऐसा कौन सा बंधन था वो कि भगवान बंधे ही रह गए? वो बंधन था यशोदा माता की प्रेम का। और श्री भगवान तो हमेशा ही इस प्रेम के बंधन में बंधने के लिए लालायित रहते हैं। एक ऐसी ही कथा आती है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि श्रीमती राधिका रानी से मिलने जाने के लिए श्री भगवान को थोड़ा विलंब हो गया। तो जब वो वहां पहुंचे तो राधिका रानी बड़ी ही क्रोधित हुई और क्रोध के मारे उन्होंने क्या किया कि जो बड़ी कोमल कोमल लताएं थी उनको लिया और एक रस्सी का निर्माण किया और भगवान को एक पेड़ के साथ उस रस्सी से बांध दिया। अब भगवान ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। भगवान मुस्कुराते रहे और बड़ी आसानी से बंध गए। भगवान ने राधिका रानी से कहा कि राधिका, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूं। इस तरह से ये लीला संपन्न हुई। भगवान की लीलाओं को हम अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इन लीलाओं का विश्लेषण हम अपनी क्षुद्र बुद्धि के आधार पर करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी इस छोटी सी बुद्धि में समा जाएं। पर नहीं। सोचो, यदि भगवान हमारी बुद्धि में समा जाएं तो कौन बड़ा हुआ, भगवान या हमारी बुद्धि? फिर तो हमारी बुद्धि ही बड़ी हुई ना। भगवान तो भगवान ही नहीं रहे। तो फिर हम भगवान को कैसे समझें?
हम भगवान को समझ सकते हैं गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पर। इन तीनों की कृपा से ही हम भगवान को उस रूप में समझ सकते हैं जिस रूप में भगवान स्वयं भगवान है। तो आने वाली कड़ियों में हम गुरु, साधु व शास्त्र के आधार पर श्री भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आगामी कड़ी है उसमें हम चर्चा करेंगे दामोदर मास की महिमा की, और शास्त्रों में किस प्रकार से इसकी महिमा की कथाएं आती हैं, और श्री भगवान किस तरह से इस मास का महिमा गान है वो जो स्वयं करते हैं। तो आप सबके सुझावों का स्वागत रहेगा। आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सुझाव हैं उन्हें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने किसी प्रियजन के साथ इसे साझा कर सकते हैं। और ये श्री श्री राधा माधव जी के सुंदर दर्शन, तो आप अपने नयनों को कृतार्थ कीजिए इनकी सुंदर मनमोहक दर्शन के द्वारा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और यदि आपको भी कार्तिक मास के किसी अन्य नाम के बारे में कोई जानकारी है तो आप कृपया वो मेरे साथ साझा अवश्य कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी के ऊपर मत जाइएगा। ये एक पुराना वीडियो था तो मैंने सोचा कि आप सब तक पहुंचाना ही चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ जानकारी से ही ज़्यादा मतलब है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।